तो चलिए आइए अब हम लोग एक और सम्स करते हैं जर्नल का। यहाँ पे हम लोग लेजर के साथ करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि हम लोग पहले पूरा जर्नल बनाएंगे फिर सारा लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसर्स गोयल ब्रदर्स एंड पोस्ट देम टू द लेजर। अब देखिए M/S इसको हम लोग मैसर्स पढ़ते हैं, मैसर्स गोयल ब्रदर्स का ये है। देखिए तो सबसे पहले ये जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग ये बना रहे हैं मैसर्स गोयल ब्रदर्स का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गोयल ब्रदर्स, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जर्नल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जर्नल। अब बहुत लोग यहाँ जर्नल एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, तो आप जो चाहे लिख सकते हैं, सब सही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ईयर है 2017। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मैं टाइप करके सब कर रहा हूँ तो मेरा इस तरह से फॉर्मेट है, आप हाथ से सब आपको लिखना है, ठीक है। 2017 पहले हम लोग डेट लिख दिए। अब एक एक करके पहले पूरा ट्रांजैक्शन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बातें होंगी। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,65,000। अब देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। किसी किसी ट्रांजैक्शन में आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है, तो जो आएगा डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से आ रहा है वो देखेंगे तो वो क्रेडिट कर देंगे। कभी कभी आपको क्रेडिट पता चल जाएगा क्या गया है, अब किसके वजह से गया ये ध्यान देना होगा, ठीक है। अभी बहुत सारा सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, सब क्लियर हो जाएगा। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,65,000। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट देना है हम लोग को, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 1,65,000। अब ये जो कैश आया, देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश आया कैपिटल के वजह से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का ट्रांजैक्शन हमेशा यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग को नरेशन लिखना होगा। तो नरेशन लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे बी, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप जस्ट कॉपी कर देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। 1 तारीख का जो हमारा एंट्री था वो हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लाइन दे देंगे। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2 ओपनड बैंक अकाउंट इन PNB 80,000। अब आप 2 तारीख को क्या किए, बैंक गए और एक बैंक अकाउंट ओपन किया और 80,000 रुपये आप बैंक में डाले। तो 80,000 कैश गया, टू कैश, किसके वजह से, बैंक के वजह से, ठीक है। ओके जनवरी 2 बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। ये 80,000 क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग कैश डिपॉजिट किए हैं तो कैश हमारा कम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। अब यहाँ पे नरेशन लिखना है हम लोग को, नरेशन लिखेंगे बीइंग ओपनड बैंक अकाउंट इन PNB, ठीक है। जैसा है क्वेश्चन में आपको चुपचाप से वैसे ही लिख देना है, उतना सोचना नहीं है, फिर यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेंगे। नेक्स्ट जनवरी 4 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा 22,000। अब देखिए कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, मतलब उधार में माल लिए हैं, गुड्स परचेज किए तो प्रोडक्ट आया, क्या प्रोडक्ट आया ये आपको पता नहीं है तो आप लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। पैसा नहीं दिए तो कस्टमर का नाम लिखेंगे। 4 तारीख का एंट्री देखिए, जनवरी 4
परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, आप किए हैं तारा से 22,000 का परचेज, ठीक है। परचेज अकाउंट नहीं होता है, परचेजेस अकाउंट होता है, टू तारा अकाउंट, ठीक है। अब बाद में हम लोग को तारा को ये पैसा रिटर्न करना है, तो जब रिटर्न करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि उसको कितना रुपया दे रहे हैं, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा, ओके, ये हो गया। यहाँ पे लाइन खींच दिए। आगे देखिए, जनवरी 5 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आप कैश में गुड्स खरीदें 30,000 रुपये का, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग को कैश में खरीदें तो क्या हुआ, गुड्स आया कैश गया, बस सिंपल सा एंट्री है 5 तारीख का, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जनवरी 5 गुड्स आया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, 30,000 का हम लोग खरीदें, पैसा दिए हैं कैश में तो कैश कम हो गया टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारा 30,000 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, नरेशन लिखना है, तो आइए नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आइए आगे देखते हैं। जनवरी 5 के बाद जनवरी 8 गुड्स सोल्ड टू नमन 12,000, 12,000 का सामान नमन को बेचे हैं। अब देखिए, बेचे हैं तो क्या गुड्स कम हुआ, टू सेल्स हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं है क्या प्रोडक्ट है तो सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स। किसके वजह से, नमन के वजह से, क्योंकि पैसा आया नहीं, तो इसका एंट्री करिए 8 तारीख का। जनवरी 8 नमन अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसका नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन, एंट्री हो जाने के बाद इस तरह से हम लोग लाइन दे देते हैं। 10 तारीख कैश पेड टू तारा 22,000। अब देखिए, तारा से आप गुड्स परचेज किए थे 22,000 का, पूरा पैसा पेमेंट कर दिए, तो कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई उधर। कैश पेमेंट किए तारा को, कैश गया टू कैश, किसके वजह से, तारा की वजह से, ठीक है। जनवरी 10 तारा अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश अकाउंट, $22,000, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू तारा, ओके, हो गया 10 तारीख का एंट्री। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अभी भी ये सम्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जनवरी 15 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नामन 11,700, डिस्काउंट अलाउड 300। अब देखिए, नमन को हम लोग कितना का माल बेचे थे, नमन को माल बेचे थे 12,000 रुपया का,
नमन हम लोग को दे कितना रहा है, 11,700 कैश दे रहा है और हम लोग उसको डिस्काउंट अलाउ किए हैं। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नामन अकाउंट 15 तारीख। ठीक है, जनवरी 15 कैश अकाउंट डेबिट 11,700, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 टू नामन अकाउंट, क्योंकि नमन पैसा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। ठीक है, 12,000। अब हम लोग का एक और काम बच गया इस ट्रांजैक्शन में, हम लोग को लिखना है नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नामन एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी 15 हो गया। नेक्स्ट है जनवरी 16 पेड वेजेस 200, 200 रुपया वेजेस पे किए हैं तो क्या हुआ, कैश में पेमेंट किए हैं तो कैश गया। ठीक है, किसके वजह से गया, वेजेस के वजह से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 16 तारीख। देखिए, जनवरी 16 वेजेस अकाउंट। ठीक है, आप वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 200 पेमेंट किससे किए हैं, कैश में किए हैं, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बैंक हम लोग तभी लिखते हैं जब चेक का लिखा हो, अगर चेक कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल लिखा है तो हम लोग मानेंगे कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, यही रूल है। 200। ठीक है, बीइंग पेड वेजेस। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, सम्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सम्स में अभी और भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये पेज हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे बैलेंस C/F, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये बैलेंस आपको निकालना होगा, तो बैलेंस हम लोग कैसे क्या निकालेंगे बैलेंस, देखिए सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कीजिए, कोई भी एक साइड आप कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि बोथ साइड तो सेम ही हम लोग करते हैं। आइए, 1,65,000 प्लस 80,000 प्लस 22,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 200, ये हो गया हमारा 3,43,200। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3,42,200। ठीक है, अब देखिए आय की तरफ हम लोग आएंगे, हमारा सम्स है 2017 का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है,
2017 लिखेंगे, ठीक है। और जो बैलेंस ऊपर था प्रीवियस पेज का, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन हो रहा है? 3,43,200, 3,43,200, ठीक है। आइए, ओके, यहाँ पे एक और चीज़ करना है, ये इन द बुक्स ऑफ जो है वो भी हम लोग को नेक्स्ट पेज में वापस लिखना होगा। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गोयल एंड सॉरी गोयल ब्रदर्स जर्नल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस तक हम लोग कर लिए थे। जनवरी 18 फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज 5,000। फर्नीचर परचेज किए तो क्या हुआ, फर्नीचर आया और कैश गया, ठीक है। जनवरी 18, जनवरी 18 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर कैश में खरीदें टू कैश अकाउंट, ठीक है। $5,000 नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। ओके, जो जो स्टेप कर रहे हैं ध्यान से देखिए, ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो आपको एग्जाम में करनी है। जनवरी 20 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आप अपने लिए पैसा निकाले बैंक से तो बैंक कम हुआ, ठीक है। जब अपने लिए करते हैं कुछ तो ड्राइंग्स होता है, तो इसका एंट्री देखिए। जनवरी 20 आपको ये पता है टू बैंक होगा, किसके वजह से, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट, $4,000 नरेशन लिख लीजिए, बीइंग विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। आगे देखिए, जनवरी 20 हम लोग कर लिए। जनवरी 22 इशूड चेक फॉर रेंट 3,000, आप रेंट पेमेंट किए हैं चेक से तो बैंक कम हुआ रेंट की वजह से, कितना पेमेंट किए हैं, 3,000 रुपया, ठीक है। तो देखिए जनवरी 22 रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 बैंक से पेमेंट किए हैं टू बैंक अकाउंट, $3,000, ठीक है। being issued check for rent, आगे देखिए 22 तारीख हो गया। 23 तारीख गुड इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पज 2,000, अब 2,000 का सामान आप घर के लिए इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ये आपका ड्राइंग्स है, सामान कम हो रहा है यहाँ पे। जनवरी 23 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
2000। सामान यूज़ किए हैं तो परचेज से घटता है, ये कम होता है। टू परचेजेस अकाउंट, $2000, ठीक है। 3 गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पज। जनवरी 23 हो गया। आगे देखिए जनवरी 24, ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 6000। आप बैंक से पैसा निकाले किस लिए? ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। तो बैंक कम हुआ और ऑफिस के पास कैश आया। अब देखिए ये सब आपको छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं जो ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कैश निकाल रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो ये आपका नॉर्मल कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। ओके, तो आइए करते हैं। जनवरी 24 कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, 6000 टू बैंक अकाउंट, $6000 being drawn cash from bank for office use, ठीक है। आगे देखिए 24 तारीख का हो गया हमारा। 26 देखिए, कमीशन रिसीव्ड 1000। कमीशन का पैसा आया आपके पास, ठीक है। तो इसका आपको एंट्री करना है। जनवरी 26 कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू कमीशन अकाउंट, $1000 being commission received। आगे देखिए 27 जनवरी बैंक चार्जेस। बैंक क्या किया, आपसे चार्जेस लिया, तो इसको हम लोग बैंक चार्जेस कहते हैं। 200 रुपया है, तो बैंक का पैसा कम हुआ किसके वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। जनवरी 27 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट, $200 का नरेशन लिख लीजिए। बीइंग बैंक चार्जेस, नरेशन में कोई
आपको दिमाग नहीं लगाना है, बीइंग लिखना है और जो क्वेश्चन है उसको उतार देना है, दैट्स इट। ठीक है, 27। अब 28 का देखिए, चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। अब 3000 का आप इंश्योरेंस प्रीमियम दिए चेक से, तो बैंक कम हुआ किसके वजह से? इंश्योरेंस प्रीमियम। आइए, जनवरी 28, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, डेबिट 3000 आप पेमेंट किए हैं, पेमेंट चेक से किए हैं तो बैंक कम होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, थ्री थाउजेंड। नरेशन लिखेंगे, बीइंग check given for insurance premium। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए अगेन, दो एंट्री और करना है लेकिन जगह कम है, तो इसका मतलब यहाँ तो पूरा एंट्री होगा नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर से ये सेकेंड पेज में कभी कभी सम्स बड़ा रहेगा ना, तो फिर वो 2 पेज 3 पेज तक भी जाता है, तो ये हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी नो द रूट्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं हम आपको सिखाए थे, देखिए। सबसे पहले हम लोग इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, कोई भी एक साइड या तो डेबिट या तो क्रेडिट आपको टोटल कर लेना है। ओके, हम भी कैलकुलेटर ओपन कर लिए। 3,43,200 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 3,000, टोटल हुआ 3,67,400। ठीक है, 3,67,400 ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसी बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गोयल ब्रदर्स जर्नल्स। ठीक है, टू 2017 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, बैलेंस कितना था हमारा? 3,67,000, 3,67,400, 3,67,400। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे करेंगे। जनवरी 29 पेड सैलरी 7,000, 7,000 रुपये हम लोग सैलरी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जनवरी 29, ठीक है, सैलरी अकाउंट, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो सैलरी की वजह से कैश कम हो रहा है। ठीक है, 7,000 का टू कैश अकाउंट, 7,000। ठीक है, नरेशन लिखना है, बीइंग पेड सैलरी।
अब बहुत लोग इसको सैलरीज अकाउंट भी लिखते हैं, तो दोनों सही है, सैलरी अकाउंट भी सही है, सैलरीज अकाउंट भी सही है। बस कोशिश करिएगा एक ही यूज़ करना। अब एक ये नहीं कि एक ही सम्स में सैलरी भी लिख रहे हैं सैलरीज भी लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा जनवरी 30 कैश सेल्स। आप सेल कर रहे हैं, कैश पैसा आया, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, जनवरी 30 कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। किसकी वजह से कैश आया? सेल्स की, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जब सम्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सारा एंट्री करने के बाद फिर ये जो लाइन देंगे ना नीचे की तरफ, आपको डबल स्ट्रोक देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, टोटल अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बैलेंस पहले से कितना है, 3,67,400 प्लस 7,000 प्लस 10,000। ठीक है, तो 3,84,400 ये हमारा बोथ साइड हम लोग को लिख देना, यही हमारा जर्नल हुआ। 3,84,400, यहाँ पे भी 3,84,400। अभी तक हम लोग क्या किए, सारा जर्नल कर लिए। ठीक है, एक एक जर्नल कर लिए। अब हम लोग को लेजर करना है। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से लेजर होता है, डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखते हैं ऊपर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज़, तो इस तरह से लिखते हैं ये। ओके, एक एक करके हम लोग को ये सारा करना है। इसका देखिए रूल क्या है, सबसे पहले आप एकदम स्टार्टिंग में आएंगे। अब ना जर्नल करने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखना, जर्नल ही खोलना है। ठीक है, एक आप पेपर ले लेंगे, उस पेपर में आपको लाइन से लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या एंट्रीज हमारा होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैश है, कैपिटल है। ठीक है, नंबर 1 कैश अकाउंट, ये साइज थोड़ा बड़ा है तो हम लोग छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कैश अकाउंट का बनेगा। दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए सबसे बड़ा जो बनता है ना वो कैश का ही बनता है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक भी बहुत सारा एंट्री है तो वो भी बनेगा। फिर बैंक और कैश, तो देखिए थर्ड नंबर बैंक अकाउंट। कैश ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं तो बार बार नहीं बनाना है। फिर देखिए परचेजेस तारा, परचेजेस अकाउंट, तारा अकाउंट, जितना एंट्री किए हैं सबका बनेगा। परचेजेस एंड कैश, अब देखिए परचेज भी यहाँ है, कैश भी है। ठीक है, नेक्स्ट नामन सेल्स। ओके, नामन अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट देखिए तारा कैश, अब देखिए तारा भी है और कैश भी है तो दो बार नहीं बनाना है। कैश डिस्काउंट अलाउड नामन, कैश है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, ये बनेगा। नमन हम लोग पहले बना चुके हैं, यहाँ पे देखिए नमन कितना नंबर पे है, 6 नंबर है। फिर है वेजेस कैश, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। वेजेस अकाउंट, इसका भी साइज हम लोग छोटा कर लेंगे। ठीक है, ओके, वेजेस एंड कैश। उसके बाद क्या है,
फर्नीचर कैश, कैश बन चुका है। फर्नीचर अकाउंट, एक जगह पे हम लोग को लिख लेना है कि टोटल कितना अकाउंट्स हम लोग को बनाना है, ठीक है। ओके, फर्नीचर कैश हो गया। ड्राइंग्स बैंक, ड्राइंग्स नहीं बनाया अभी तक, तो ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाना होगा। नेक्स्ट, रेंट एंड बैंक, बैंक अकाउंट है तो रेंट अकाउंट का लेजर बनाना होगा। ड्राइंग्स परचेजेस, देखिए ड्राइंग्स भी है परचेजेस भी है। कैश बैंक, कैश भी है बैंक भी है। कैश कमीशन, अब देखिए कैश तो है लेकिन कमीशन नहीं है, तो कमीशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक, बैंक है लेकिन बैंक चार्जेस नहीं है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट बनेगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक, ठीक है, बैंक तो है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये हम लोग को बनाना है, सिंपल है। आगे देखिए, सैलरी कैश, सैलरी अकाउंट नहीं है तो सैलरी अकाउंट बनाना होगा। और कैश अकाउंट तो हमारे पास है। कैश सेल्स, ठीक है, कैश भी है सेल्स भी है, तो टोटल 16 हम लोग को लेजर अकाउंट्स बनाना होगा, ठीक है। एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कैश, एक एक करके ही आपको बनाना है सब, ठीक है। तो कैश अकाउंट आप लिख देंगे। अब देखिए हमारा ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, सारा ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन था 2017। ये देखिए सम्स देख लीजिए आप वापस, 2017 हमारा था। तो जब भी आप लेजर चालू करेंगे सबसे पहले आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं क्या करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पे 2017 लिखेंगे, दोनों साइड 2017 होगा, सिंपल, ठीक है। अब कैश जहां जहां यूज हुआ है वो हम लोग को लेना है। जैसे देखिए ध्यान से एक एक करके देखते जाइएगा, ठीक है, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ओके, जनवरी 1 कैश टू कैपिटल। अब देखिए ये वाला एंट्री होगा टू साइड, डेबिट टू साइड होता है, क्रेडिट बाई साइड होता है, ठीक है। कैश टू कैपिटल है 1,65,000, जनवरी 1, जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट, उल्टा वाला साइड हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1,65,000। नेक्स्ट देखिए 2 तारीख को बैंक कैश है, कैश के ऑपोजिट में बैंक है, बैंक के आगे कुछ नहीं है मतलब बाई साइड है वो, ठीक है। जनवरी 2 80,000, ठीक है। जनवरी 2 बाई बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 तारीख को परचेज तारा है तो कैश में नहीं जाएगा। 5 तारीख को परचेजेस टू कैश है तो ये जाएगा, कैश का लेजर बना रहे हैं, परचेजेस लेना है, बाई साइड में है कैश के, तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि हम टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। 5 जनवरी, अब यहाँ पे देखिए या तो आप ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं परचेजेस अकाउंट, ठीक है, या तो आप चाहें तो वापस से बाई लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। 30,000, ठीक है। नेक्स्ट 8 तारीख नमन सेल्स नहीं यूज लेना है कैश में। 10 तारीख तारा टू कैश आएगा, कैश के ऑपोजिट में तारा है, 22 तारीख 22,000 10 तारीख को, ठीक है। ओके, January 10,
सारा अकाउंट, ठीक है। $22,000। नेक्स्ट देखिए 15 को कैश, डिस्काउंट अलाउड, नमन है। ओके, अब देखिए कैश के ऑपोजिट में नमन है, तो सिर्फ वही जो ऑपोजिट में उसी को लेना है। कैश के ऑपोजिट में नमन है टू साइड में, लेकिन 11,700 का लेना है, पूरा 12,000 नहीं लेना है, ठीक है। ओके, जनवरी 15 टू नमन अकाउंट 11,700, ठीक है। हो गया सेट। आगे देखिए फिर है 16 तारीख को वेजेस टू कैश, कैश के ऑपोजिट में बाई साइड में वेजेस टू, तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। कैश का जो लेजर है वही थोड़ा बड़ा रहता है, बाकी सारे लेजर्स छोटे छोटे होते हैं, वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। 16 तारीख को वेजेस अकाउंट 200। आगे देखिए 18 तारीख को फर्नीचर टू कैश है, तो ये आएगा कैश के ऑपोजिट में है फर्नीचर, बाई साइड में 5,000 का, ठीक है। जनवरी 18 फर्नीचर अकाउंट 5,000, ठीक है। आगे देखिए फिर है ड्राइंग्स टू बैंक नहीं आएगा, रेंट टू बैंक नहीं आएगा, ड्राइंग्स टू परचेज नहीं आएगा। 24 तारीख को कैश टू बैंक है, कैश के ऑपोजिट में बैंक टू साइड में, तो टू में आएगा 6,000, 24 जनवरी। ओके, जनवरी 24 बैंक अकाउंट, ठीक है, 6,000। ओके, ठीक है, 6,000 का हम लोग ले लिए। फिर है कैश टू कमीशन, 26 तारीख को टू कमीशन 1,000, डेबिट साइड हमारा टू होता है, ठीक है। तो आइए जनवरी 26 कमीशन अकाउंट, कमीशन है हमारा 1,000 का, सॉरी गिव मी 1 मिनट। जनवरी 26 कमीशन अकाउंट 1,000, ठीक है। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस टू बैंक, ये नहीं लेना है। इंश्योरेंस टू बैंक ये भी नहीं लेना है, क्योंकि ये कैश का लेजर है। अब देखिए सैलरी टू कैश, तो ये कैश के ऑपोजिट में बाई साइड में है, 29 जनवरी 7,000। जनवरी 29 सैलरी अकाउंट 7,000, ठीक है। फिर है कैश टू सेल्स, कैश के ऑपोजिट में टू साइड, ठीक है। जनवरी 30 10,000,
जनवरी 30 सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स है हमारा 10,000 का। ओके, अब यहाँ पे सारा एंट्री हम लोग कर लिए। अब देखिए क्या कर, सब लेजर पोस्टिंग हो गया कैश अकाउंट का। अब आप कैलकुलेटर लेंगे और बोथ साइड आप टोटल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं, डेबिट साइड टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। ओके, डेबिट साइड 1,65,000 प्लस 11,700 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, ठीक है। ये हो गया 1,93,700, ठीक है। अब क्रेडिट साइड टोटल कीजिए, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 7,000, ठीक है। ये हो गया 1,44,200। तो अब देखिए बड़ा कौन हुआ, डेबिट साइड। जनवरी का लास्ट डेट क्या होता है, लास्ट डेट होता है 31, ठीक है। तो जनवरी 31 को हम लोग करेंगे बैलेंस सीडी, ठीक है। ये बैलेंस सीडी का अमाउंट क्या होगा, आइए थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। देखिए ये आपका है 1,93,700। जो बड़ा रहता है वो हम लोग दोनों में लिखते हैं, ठीक है। 1,93,700 ये हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, 1,93,700 में क्रेडिट साइड का जितना भी आइटम था उसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वही आपका हो जाएगा बैलेंस सीडी, जो कि आएगा 49,500, ठीक है। अब एक और चीज करना है, 2017 चल रहा है, 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 49,500। ये अमाउंट आपको लिख देना है। यहाँ पे एक और चीज बचा हुआ है, गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पेज को एक बार छोटा कर देता हूँ या थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करता हूँ, जितना हमारे लिए पॉसिबल हो, ताकि ये एक ही साथ आ जाए। ओके, अब ये शायद आपके लिए एक साथ आ गया होगा। ये हमारा जो लेजर बनाना, ये हमारा कैश अकाउंट का लेजर बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाता है। बस जो जो ट्रांजैक्शन यूज़ किया गया है जर्नल में वो सारा हम लोग यूज़ करेंगे। अब जैसे हम लोग कैश बनाए हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे बचा हुआ जितना भी लेजर्स है वो सब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग कैश अकाउंट बना चुके हैं, अब कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, ठीक है। नया फॉर्मेट आपको लेना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। कैपिटल अकाउंट हो गया, डेबिट टू साइड, क्रेडिट बाई साइड, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। बहुत इजी होता है कैपिटल अकाउंट। टू थाउजेंड सेवेंटीन, ठीक है। पूरे सम्स में कैपिटल सिर्फ स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए जनवरी 1 कैपिटल के ऑपोजिट में कैश है, बाई साइड में, नीचे को टू साइड बोलते हैं, ऊपर को बाई साइड, लेजर के हिसाब से अब आप सोच रहे हैं, ठीक है।
तो सिंपल है, कितना तारीख है ये, 1 तारीख, 1,65,000। ओके, January 1 बाय कैश अकाउंट, ठीक है, 1,65,000। अब कोई एंट्री ही नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट डेट एंट्री 31 का हो जाएगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक ही अमाउंट है तो यही अमाउंट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब यही हमारा टोटल भी हो जाएगा, बोथ साइड यही टोटल लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी आपका डेबिट में है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग 2017 लिख के, देखिए 31 जनवरी के बाद क्या आता है, 1 फरवरी, February 1। कभी भी सीडी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बीडी जरूर करना है, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ठीक है, सेम 1,65,000। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से ये हमारा बन गया, क्योंकि एक ही एंट्री था, कैपिटल बार बार कहीं यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंक अकाउंट। तो एक और लेजर का फॉर्मेट लेंगे और उसमें बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, देखिए लेजर, जर्नल लेजर जब बोलता है तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन बहुत आसान है, आसानी से आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। सम्स के एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं हम लोग, 2017 है, तो सबसे पहले तो बोथ साइड 2017 लिखना है, टू 2017। ओके, अब देखिए कैश कैपिटल, बैंक का लेजर है तो ये लेना ही नहीं है। 2 तारीख को बैंक टू कैश है 80,000, तो देखिए 80,000 बैंक का लेजर बना रहे हैं, तो टू साइड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। January 2, 2 तारीख को टू कैश अकाउंट 80,000 लेना है, ले लिए। अब देखिए नेक्स्ट 4 तारीख को परचेज तारा नहीं लेना है, 5 तारीख परचेज कैश, नमन सेल, तारा कैश, कैश डिस्काउंट अलाउड नमन, वेजेस कैश, कुछ नहीं लेना है क्योंकि बैंक का लेजर बना रहे हैं। फर्नीचर कैश, ड्राइंग्स बैंक। अब सीधा 20 तारीख को हम लोग को बैंक का लेजर में देखिए ड्राइंग्स मिल रहा है, बैंक के ऑपोजिट में है, बाई साइड में 4,000 का, ठीक है। January 20 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,000, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट टू बैंक, 22 तारीख को 3,000 रुपया का, वो लेंगे, ओके। January 22, यहाँ पे आप स्ट्रोक दे देंगे, रेंट अकाउंट 3,000, ठीक है। देखिए टू बैंक के ऑपोजिट में था रेंट, बाई साइड में, तो बाई साइड ले लिए। ड्राइंग परचेज नहीं आएगा, कैश टू बैंक ये आएगा। अब देखिए बैंक के ऑपोजिट में बाई साइड में कैश है 6,000, ठीक है, 24 तारीख को। तो देखिए जनवरी 24 तारीख को हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे 6,000, ठीक है। फिर है कैश कमीशन, बैंक चार्जेस टू बैंक, ये लेंगे
27 तारीख को बाई बैंक चार्जेस 200। ओके, जनवरी 27 बैंक चार्जेस अकाउंट। जगह नहीं रहता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 200। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, तो बैंक के ऑपोजिट में बाई प्री इंश्योरेंस प्रीमियम है 3000 28 तारीख को। ठीक है, तो आइए इंश्योरेंस प्रीमियम का हम लोग एंट्री करेंगे जनवरी 28 इंश्योरेंस। ठीक है, अब बहुत लोग इसको इंश्योरेंस अकाउंट भी लिखते हैं, आप इंश्योरेंस प्रीमियम लिख का जब बनाए हैं जर्नल में तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आपको बनाना होगा, जो कि है आपका 3000। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग सम्स में, पूरा सम्स चेक करेंगे। सैलरी कैश, कैश सेल्स, अब कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। अब देखिए ये डेबिट 80,000 है और क्रेडिट हमारा 80,000 से कम है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लास्ट डेट पे, जनवरी का अंतिम दिन होता है जनवरी 31, आपको करना है बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, वो कैसे होगा, 80,000 में आप लेस करेंगे 4,000, 3,000, 6,000, 200 एंड 3,000। ठीक है, तो ये आपका आएगा 63,800। ठीक है, एक्चुअली देखिए फटाफट कैलकुलेटर लीजिए, 80,000 लिखिए, उसमें लेस करिए 4,000, लेस 3,000, लेस 6,000, लेस 200, लेस 3,000। ठीक है, आया 63,800। सिंपल था। ओके, जो हमारा बड़ा है 80,000 बड़ा था, तो बोथ साइड हम लोग 80,000 लिख देंगे। अभी भी ये वाला एंट्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और नीचे मैं आपके लिए करता हूँ। ठीक है, 2017 चल रहा है हमारा, 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 63,800। ठीक है, अब ये जो टोटल है इसको इस तरह से हम लोग कर देना है। ठीक है, ओके, ये रहा आपका बैंक अकाउंट का लेजर बन गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट का लेजर बनाने के बाद अब परचेजेस अकाउंट का लेजर बनाना है हम लोग को, तो एक नया फॉर्मेट लेंगे, ये रहा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट, पहले यहाँ पे ईयर वाला काम कर लेंगे हम लोग। टू थाउजेंड सेवेंटीन, 2017। ठीक है, हम इसमें आएंगे, सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए कैश कैपिटल, बैंक कैश, परचेजेस तारा, तो 4 तारीख को देखिए परचेज के ऑपोजिट में 2 तारा है, तो 4 तारीख को 2 तारा होगा 22,000। टू साइड डेबिट हमारा 2 साइड है, जनवरी 4, 2 तारा अकाउंट 22,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेज टू कैश, 5 तारीख को 2 कैश है 30,000। ठीक है, जनवरी 5 रोक देंगे कैश अकाउंट, 30,000।
ठीक है, आगे देखिए, नमन सेल्स, तारा कैश, कैश डिस्काउंट अलाउड, नमन वेजेस कैश, परचेज अकाउंट है, ये सब लेना ही नहीं है। फर्नीचर कैश, ड्राइंग्स बैंक, रेंट बैंक, ड्राइंग्स परचेजेस, 23 तारीख को परचेज के ऑपोजिट में बाई ड्राइंग्स है, जनवरी 23 2,000 रुपया। ठीक है, जनवरी 23 बाई ड्राइंग्स अकाउंट 2,000 रुपीज। ठीक है, कैश बैंक, कैश कमीशन, बैंक चार्जेस, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक सैलरी कैश, कैश सेल्स, और कहीं एंट्री नहीं है, बस इतना ही है। 22,000 प्लस 30,000 यहाँ पे दिख रहा है, 52,000 है, तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ा है। तो लास्ट डेट क्या है, जनवरी 31 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। 50,000 कैसे हुआ, 52,000 टोटल है, उसमें लेस कर दीजिए 2,000 रुपया। 52,000 52,000, ठीक है, ओके। 2017 February 1 to balance brought down 50,000, ठीक है, हो गया। ये हमारा परचेस का लेजर बन गया, बैलेंस भी लिख दिया, जो सीडी था बीडी भी कर दिया। नेक्स्ट, तारा अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, बैंक बन गया ना, कैश बन गया, अब सब अकाउंट छोटा छोटा होगा। इसमें जो टाइम लगता है फॉर्मेट बनाने में लगता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मेरा तो कंप्यूटर में है तो फटाफट बन गया, तो हमको भी तो पहले बनाना ही पड़ा था। आइए, 2017 2017, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, कैश कैपिटल, बैंक कैश, परचेजेस तारा। 4 तारीख को तारा के ऑपोजिट में बाई परचेजेस है, लेजर के हिसाब से अभी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। जनवरी 4 बाई परचेजेस अकाउंट 22,000, ठीक है। परचेजेस 22,000, तारा का ये अकाउंट है। आगे देखिए, परचेज कैश, नमन सेल्स, तारा कैश, तारा के ऑपोजिट में टू कैश है, 22,000, जनवरी 10, ठीक है। जनवरी 10 टू कैश अकाउंट 22,000, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, बोथ साइड्स का टोटल सेम हो गया, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस सीडी या बीडी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस सीडी बीडी तभी होता है जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस हो। तो बोथ साइड का टोटल आप लिख देंगे, ठीक है, और इस तरह से इसको स्ट्रोक कर देंगे। हो गया, तारा अकाउंट भी रेडी हो गया हमारा। नेक्स्ट, नमन अकाउंट। आइए एक और लेजर लेते हैं, नमन अकाउंट, ठीक है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग ईयर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारा 2017 का है, एज पर योर सम्स, ओके।
नमन अकाउंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 जनवरी को है नमन टू सेल्स 12,000 8 तारीख। जनवरी 8 टू सेल्स अकाउंट 12,000। ठीक है, फिर सारा कैश डिस्काउंट अलाउड नमन से ही रिलेटेड ये दोनों है। बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड 11,700 एंड 300 15 को ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जनवरी 15 बाई कैश अकाउंट 11,700। जनवरी 15 बाई डिस्काउंट ओके अलाउड अकाउंट 300। बोथ साइड आप नोटिस करिए 12,000 टोटल हो गया, तो डेबिट क्रेडिट सेम हो गया, इसलिए कोई बैलेंस सीडी या बीडी की यहाँ बात नहीं होगी। ठीक है, ओके। हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को क्या बनाना है, तारा के बाद नमन, हाँ नमन अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आइए सेल्स अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू थाउजेंड सेवेंटीन। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से आइए। कैश कैपिटल बैंक कैश परचेज तारा परचेज कैश नमन सेल्स। सेल्स के ऑपोजिट में है बाई नमन जनवरी 8 ओह गॉड 12,000। आइए करते हैं जनवरी 8 बाई नमन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 12,000। फिर है तारा कैश डिस्काउंट नमन वेजेस कैश, ये सब नहीं लेना है। जहाँ सेल्स आएगा वो देखना है। फर्नीचर कैश ड्राइंग बैंक रेंट बैंक ड्राइंग परचेज कैश बैंक कैश कमीशन बैंक चार्जेस बैंक इंश्योरेंस बैंक कुछ नहीं आएगा। देखिए सैलरी कैश नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में सेल्स और कैश है। ठीक है, सेल्स के ऑपोजिट में बाई कैश है। ओके, बाई कैश कितना है जनवरी 30 को 10,000। जनवरी 30 बाई कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पूरा सम्स कंप्लीट हो गया, यही दो ट्रांजैक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जनवरी 31 को टू बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। 12,000 प्लस 10,000 22,000। ठीक है, यही हमारा डेबिट क्रेडिट भी हो जाएगा बोथ साइड 22,000 22,000। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं क्योंकि हम लोग को लिखना है 2017 February 1। ओह सॉरी, ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि सी डी आए तो बी डी तो ऑपोजिट में होगा ना। ठीक है, ओके, यहाँ 2 नहीं होगा। बाई बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 22,000। ठीक है, एक काम और बच गया है, ये जो बोथ साइड टोटल किए हैं इसको इस तरह से कर देना है। यहाँ पे हमारा ये जो सेल्स अकाउंट है, ठीक है, वो बन गया।
नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे। ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सम्स को देखेंगे स्टार्टिंग से। कैश कैपिटल, बैंक कैश, परचेज सारा, परचेज कैश, नामन, सेल्स। अब देखिए यहाँ 15 तारीख को डिस्काउंट अलाउड है 300 का टू नामन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को 2017 लिख लेना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कभी भी सम्स गलत नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, अराउंड 5-6 लेजर का सम्स पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। जनवरी 15 टू नामन अकाउंट 300। अब पूरे के पूरे सम्स में ना डिस्काउंट अलाउड कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। आप अपने कॉपी में देखिएगा। तो अब क्या करना है, हो गया। अगर यही है, एक ही एंट्री है, तो जनवरी 31 को हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 300, ठीक है। बोथ साइड 300 हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट सेम करना है। 2017 February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा बन गया। 8 लेजर्स बना चुके, 8 और बाकी है। नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट। तो आइए वेजेस अकाउंट बनाते हैं। वेजेस अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल है वेजेस अकाउंट बनाना। अगेन सबसे पहले डेट वाला काम हम लोग कर लेंगे। टू थाउजेंड सेवेंटीन, ओके। अब सम्स में खोजिए कितना जगह वेजेस यूज़ हुआ है। अगर आप ध्यान से सम्स को देखेंगे तो वेजेस हुआ है 16 तारीख को। वेजेस टू कैश 200, ठीक है। वेजेस के ऑपोजिट साइड में है, टू साइड में 16 तारीख को, तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट 200। अब पूरे के पूरे सम्स में कहीं पर भी वेजेस का और इस्तेमाल नहीं हुआ था, वेजेस का एक ही एंट्री था। तो फिर बस अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 200, डेबिट में 200, क्रेडिट में 200, ठीक है। फिर 2017 February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। जितना से सीडी उतना ही बीडी, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल किए हैं उसको हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्नीचर अकाउंट। तो आइए फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट, टू थाउजेंड सेवेंटीन, ठीक है। सम्स में वापस आइए एकदम ऊपर।
कैश कैपिटल बैंक कैश परचेज तारा परचेज कैश नमन सेल्स तारा कैश कैश डिस्काउंट नमन वेजेस कैश। यहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं है। 18 तारीख को देखिए फर्नीचर है 5000 का टू कैश, ठीक है। अब देखिए जनवरी 18 टू कैश है तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे 5000 का, ठीक है। अब पूरे सम्स में और कहीं पे भी फर्नीचर का यूज़ नहीं है तो जनवरी 31 को हम लोगों को करना है बैलेंस, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 5000। टोटल दिखाना पड़ता है तो बोथ साइड टोटल कर देंगे। एक ही आइटम है तो सब 5000 का ही होगा। फिर 2017 February 1 to balance brought down 5000, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट एक ही था, सारा इसका बना दिए, लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, एक और लेजर होगा हमारा ड्राइंग्स का, ओके। ड्राइंग्स अकाउंट टू 2017 बोथ साइड डेट लिख लीजिए पहले। कैश कैपिटल बैंक कैश परचेज तारा परचेज कैश नमन सेल्स। यहाँ पे अभी ड्राइंग्स कहीं नहीं है, आप ध्यान से देखते जाइए, कॉपी में भी आप देखेंगे आपको जल्दी नज़र आएगा। 20 तारीख को ड्राइंग्स टू बैंक है, टू ड्राइंग्स के ऑपोजिट में है, टू साइड, ठीक है। 20 तारीख टू बैंक 4000। जनवरी 22 बैंक अकाउंट 4000, ठीक है। रेंट बैंक ड्राइंग टू परचेजेस 2000 23 तारीख को, ठीक है। जनवरी 23 परचेजेस अकाउंट 2000, ठीक है। अब पूरे सम्स में और भी कहीं पे ड्राइंग्स नहीं है, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, आप सम्स लिखे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, लास्ट डेट में जनवरी 31 को बाई बैलेंस कैरेट डाउन कर देना है, ठीक है। 4000 प्लस 2000 6000, ठीक है। डेबिट में लिखेंगे 6000 और क्रेडिट में भी लिखेंगे 6000। 2017 February 1 to balance brought down 6000, ठीक है। हो गया, ये ड्राइंग्स का भी हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। आइए रेंट का लेजर बनाते हैं। रेंट अकाउंट यहाँ पे सामने ही 22 तारीख को रेंट अकाउंट है 3000 का, पूरे सम्स में एक ही एंट्री था। देखिए रेंट का लेजर बना रहे हैं, उसके ऑपोजिट वाला लेंगे टू बैंक 3000 जनवरी 22, ठीक है। जनवरी 22 टू बैंक अकाउंट 3000, ठीक है। जनवरी 31 को हम लोग बैलेंस कर देंगे, बाई बैलेंस कैरेट डाउन
3000 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये भी 3000, ये भी 3000। अब 2017 जो CD है उसको BD करना है, टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन 3000, ठीक है। हो गया ये हमारा CDBD सब हो गया, डेबिट क्रेडिट सब लिख लिया। रेंट अकाउंट के बाद कमीशन अकाउंट बनाना, सब छोटा छोटा बनेगा, एक एक एंट्री ही ज़्यादातर रहेगा सब में, ठीक है। कमीशन अकाउंट, ठीक है। कमीशन जो है ये देखिए, एक ही एंट्री था 26 तारीख को, कैश टू कमीशन, ठीक है। तो कमीशन बना रहे हैं तो बाई कैश लिखेंगे 26 तारीख को, 2017, 2017, ठीक है। जनवरी 26, बाई कैश अकाउंट 1000, ठीक है। फिर लास्ट डेट जनवरी 31 को, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1000, यही 1000 टोटल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट का। डिफरेंस अमाउंट हमारा कैरेट डाउन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस CD हुआ है तो क्रेडिट साइड में BD होगा। February 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, ठीक है। हो गया। कमीशन के बाद बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस अकाउंट, टू 2017 प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छे से रखिएगा एग्जाम में। बैंक चार्जेस 27 जनवरी को एक ही बार यूज हुआ था, 200, टू बैंक, ठीक है। जनवरी 27, टू बैंक अकाउंट 200, और कहीं यूज नहीं हुआ है तो लास्ट डेट ही होता है हमारा जनवरी 31, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 200, ओके। 200 ही दो बोथ साइड टोटल है। 2017 February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन गया, बहुत ही ईजी है। बैंक चार्जेस हो गया, अब होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बहुत लोग इसको इंश्योरेंस अकाउंट भी लिखते हैं, तो आप जो देखिए, आप जब जर्नल बना रहे हैं ना, जर्नल बनाने समय आप जो यूज़ करेंगे वही आपको करना। हम यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम यूज़ किए, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि तभी बोथ साइड मैच हो पाएगा। ओके।
2017 2017 ठीक है। पूरे साउंड्स में एक ही बार इंश्योरेंस प्रीमियम यूज हुआ है 3000 का। ठीक है। टू बैंक 28 तारीख, टू बैंक 3000। जनवरी 28 टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड 2 होता है, क्रेडिट साइड बाई होता है, ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। और वैसे तो देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो सभी कुछ याद हो जाएगा। एक ही एंट्री था। ठीक है। तब हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैरेट डाउन 3000। ठीक है। यहाँ पे भी 3000 टोटल है डेबिट क्रेडिट का। 2017 February 1, क्योंकि क्रेडिट में सीडी था तो डेबिट में बीडी होगा, ऑपोजिट साइड 3000। हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमारा बन गया। ओके, फाइनली एक लास्ट बचा है सैलरी अकाउंट। ठीक है। तो हम लोग सैलरी अकाउंट भी बना लेंगे। सैलरी अकाउंट टू 2017, बहुत लोग इसको सैलरीज अकाउंट भी बोलते हैं। तो आप जर्नल करते समय जो यूज़ किए आपको वही यूज़ करना है। ठीक है। अब जो सैलरीज है वो क्या, एक बार यूज़ हुआ है 7000 का। जनवरी 29 सैलरी के ऑपोजिट में टू कैश है 7000। ठीक है। जनवरी 29 टू कैश अकाउंट 7000। ठीक है। अब इसको हम लोग को बैलेंस कर देना है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7000। डेबिट और क्रेडिट का बोथ साइड टोटल भी यही रहेगा 7000 7000। ठीक है। क्रेडिट साइड में हमारा हुआ है बीडी, तो डेबिट साइड में बीडी होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000। ठीक है। लेजर पोस्टिंग बहुत ही इजी जॉब होता है, बस ध्यान ये देना है आपको कि फॉर्मेट आप फटाफट बनाना सीख जाए, पोस्टिंग तो तुरंत हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल 16 लेजर्स बनाना था हम लोग को, सारा का सारा लेजर हम लोग बना लिया। ठीक है। आइए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। कैश कैपिटल, ये देखिए बैंक ऑफ परचेज। ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए तारा एंड नामन, सेल्स डिस्काउंट अलाउड, वेजेस फर्नीचर, ड्राइंग्स रेंट कमीशन, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हम लोग का जर्नल का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। ठीक है। तो कितना आसानी से और हमारा ये चीज़ हो गया, सम्स इजी था बहुत। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी क्लासेस दिए जाएं तो 9051378712 इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिएगा। हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश के भी फ्री क्लासेस दिए जाते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं, टोटल 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो सब टीचर क्लासेस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को के साथ चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जो भी मन में है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है। ताकि क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। ठीक है। अपना साथ बनाए रखिए, अच्छे से पढ़िए, जीवन में कामयाब बनिए। धन्यवाद।